ये शुद्ध ऑर्गेनिक भिंडी है। हम यहाँ गाय भैंस का गोबर डालते हैं, यानी कि देसी खाद डालते हैं इसमें, और किसी प्रकार के केमिकल, पेस्टिसाइड्स या घास मारने की दवाइयाँ, किसी प्रकार की दवाइयों का छिड़काव नहीं करते हैं। और ये भिंडी बहुत टेस्टी होती है। अगर बाज़ार से भिंडी खरीद के लाएं और उसको खाएं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कचरा खा रहे हों, कोई स्वाद नहीं होता। लेकिन जब इसको खाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये हम खुद महसूस करते हैं। और ये ज़्यादा हम बोते नहीं, इतनी बोते हैं कि हमारे घर पे काम आ जाए, हम लोग हमारी पैदावार करके हम खुद शुद्ध खाना खाएँ। ऑरेंज ये संतरे का पौधा है, उधर वो चीकू का, वो चीकू का पौधा है, इधर ये आम के पेड़ है। मतलब खुद का खेती आप कर लिए इधर? मैंगो ट्री। यस। अभी मैं भी चलूं आपके साथ अंदर? हाँ आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो है कद्दू, ये कद्दूकस? नहीं, कद्दू। वही कद्दू को कसते हैं ना? ये कद्दू की बेल है। हाँ, आप आ जाइए। बहुत पसीना पसीना हो गया, आप पूरा भींगे हो। ये मूंगफली। हाँ, ग्राउंड नट जिसको बोलते हैं। हाँ, ये मूंगफली, ये अनार, ये सहजन। वो उसको अभी बड़ा होने में टाइम लगेगा। छोटा सा ये। हाँ, सहजन। इसका तो बहुत गुण है। ये चूल्हा, देसी चूल्हा। गांव में इसी पे रोटियां बनाते हैं, लकड़ी से पकाते हैं। ये चूल्हे का तवा, ये मिट्टी का तवा, ये इसके ऊपर ऐसे रख के इसमें लकड़ी लगा के और रोटी पकाते हैं। नमस्कार मित्रों, ये मेरे पिताजी भैरूलाल जी लोहार, गांव कालीबीर, जिला उदयपुर, राजस्थान। और ये मेरी माताजी गीता देवी। पिताजी की उम्र लगभग 85 वर्ष है और माताजी की उम्र लगभग 80 वर्ष है। ये दोनों अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और खेतों में मेरे से ज़्यादा काम करते हैं। मैं इनके मुकाबले काम नहीं कर सकता। और ये देखिए, इधर मेरे खेत हैं। अभी खेतों में गोबर का खाद डाला हुआ है। हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ये लोग खेती में काम करने की वजह से ही इतने स्वस्थ हैं। हम लोगों के यहाँ सुबह का जो नाश्ता शहरों में होता है, ब्रेकफास्ट, वो नहीं होता। सुबह 8 बजे हम खाना खा लेते हैं और खेतों में काम पे लग जाते हैं। काम करने के बाद फिर दोपहर में फिर खाना खाते हैं और शाम को 6 बजे से पहले खाना खा लेते हैं। रात को 7-8 बजे हम लोग सो जाते हैं। ऐसी हमारी दिनचर्या रहती है और इसी वजह से शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण हमें मिल पाता है। देखिए हमारे घर के आसपास कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लगभग 1000 के लगभग पेड़ पौधे हैं। पूरा जंगल है, ट्राइबल बेल्ट में हम लोग रहते हैं। मेरे पिताजी पाइल्स की चिकित्सा करना जानते हैं। लगभग 300 लोगों का इन्होंने इलाज किया है। पहले मैं भी इस चिकित्सा पद्धति को मानता नहीं था, लेकिन जब मेरे एक समधी जी हैं, मेरे बड़े बेटे के ससुर जी, उनको भी हो गया तो मैंने कहा इनको आराम पड़ जाएगा तब मैं मानूंगा कि इनकी जो चिकित्सा है वो ठीक है। तो उनको इन्होंने इलाज दिया और उससे वो ठीक हो गए। ये दाह चिकित्सा कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ मेवाड़ी में डाम लगाना बोलते हैं। हल्के से मतलब लोहे का कुछ होता है, उसको गर्म करके, तो हाँ, वो मिट्टी का एक होता है छोटा सा ऐसा टुकड़ा, उसको आग में गर्म करके और हल्का सा दाग दिया जाता है, मतलब हल्का सा नस संभाल के और उस पर दाग करते हैं, उससे आराम पड़ जाता है। फिर उसको खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है और पाइल्स में पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। पाइल्स वाले को जिसका इलाज करते हैं उसको शराब का सेवन नहीं करना होता है और मांस का सेवन नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार चाय नहीं पीनी पड़ती है, ज़्यादा तेल का खाना नहीं खाना होता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, तली गली चीज़ों का सेवन नहीं करना, शुद्ध रोटी खाओ और शुद्ध पानी पियो। ये शहर में एक दिन भी नहीं रह सकते क्योंकि इनको गांव की आबो हवा पसंद है। शहरों में ये कहते हैं बहुत सारी गंदगी होती है और उस गंदगी में हम जी नहीं सकते। उदयपुर गए हैं, उदयपुर में मेरी बहन रहती है और मेरी बेटी भी रहती है, उनके पास गए हैं, लेकिन वहाँ कब ज़्यादा दिन रुकते नहीं, 1 आध दिन रुक करके वापस गाँव आ जाते हैं। एक रात रुकूं बस। अभी हम खेत में बैठे हुए हैं, नीम के पेड़ के नीचे। बहुत सारे नीम के पेड़ है, देखो नीम है, आम है, अमरूद है, पपीता है और चीकू है, ये सारे बो रखे हैं। ऑर्गेनिक सब्जियां बो रखी है, टमाटर, भिंडी, लौकी, करेला, तरोई और खीरा। हाँ, मेरे पिताजी उस समय स्कूल गए हुए हैं, ये 5वीं पढ़े हुए हैं और स्कूल की नींव इन्होंने खुद हाथ से बनाया, यानी कि कच्चा स्कूल चलता, कच्चे घर में स्कूल चलता था, वो कच्चा घर इन्होंने अपने हाथ से बनाया हुआ था। अभी तो उस स्कूल की पक्की बिल्डिंग हो गई है और वह हायर सेकेंडरी स्कूल है। अभी 15,000 भामाशाह में दीदा। मेरे पिताजी ने, राजस्थान में एक योजना चलती है भामाशाह योजना, उस भामाशाह योजना के अंतर्गत
लगभग 15,000 रुपये स्कूल में दिए हैं। पहला बणाई में बाणूर बणाई में कई फर्क है? बावनर बने तो मार के हिम्मत में नहीं आई। पहला ही बने था कट्टे डोरी बांधी न बड़े ने बांधता नाते बनाता न नींद आती था बड़ी डोरी ने ठोकता है जा बट नींद उड़ जाती। ये यूं कह रहे हैं कि अभी की पढ़ाई मेरे समझ में नहीं आती है, पहले की जो पढ़ाई थी उसमें अनुशासन बहुत था और टीचर लोग अगर ये ढंग से पढ़ाई नहीं करते तो बहुत सजा देते थे। इनके पैर के अंगूठे के रस्सी बांध के ऊपर ऐसे लटका देते थे। ये अंगुलियां ऐसे रखते हैं, ऐसे रखे 2 जना तोकी हो ने खूंटी लगाता वणी में यूं टेरी देता। खूंटी में ऐसे उंगलियां फंसा के और लटका देते थे। उंगलियां निकलती नहीं, अच्छी पड़े हुए थी। और सजा के डर से ये मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे। हाथों से स्कूल बनाया तैयार करके और यहीं पढ़े थे। 3 तो 5 की पूरी हुई। ये भाइयां है कि माजन कोई बिनो सको। पहले मतलब ये जब पढ़े थे उस समय कोई स्कूल टीचर्स नहीं हुआ करते थे। आसपास के गांव में जो कस्बों से लोग आते थे धंधा करने के लिए, व्यापारी जैन वगैरह, वो आकर के इनको पढ़ाया भी करते थे। ऐसे वो व्यापार भी करते थे और पढ़ाने का काम भी करते थे, दोनों काम करते थे। मित्रों, मैं स्वामी चेतन जवान ओशो प्रेमी हूँ। यदि आप 5 मिनट रोज हंसते हैं और रेगुलर इसका अभ्यास रखते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपकी अनेकों बीमारियाँ आपसे दूर चली जाएगी। मैं लगभग जब हंसता हूँ तो 1 घंटे तक लगातार हंस सकता हूँ, लेकिन रेगुलर में 15-20 मिनट तक हंसता हूँ। तो जब अच्छी तरह से हंसता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी की एक सेल हंस रही है और बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है। बीमारियाँ इससे हमेशा दूर रहती है हंसने से, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। एक अच्छा कंटेंट मेरे को मिला है। तो दोस्तों हंसते रहे। जिंदगी में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।